नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए टाटा मोटर्स के शेयर में आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और दोस्तों ऑल ऑफ सडन एक गिरावट थी। 2 बजे के बाद दोस्तों टाटा मोटर्स में कम से कम 10% गिरावट हमें देखने को मिली। ऑल्दो अपने बॉटम से थोड़ा रिकवर कर पाया, लेकिन दोस्तों अचानक कोई स्टॉक अगर 10% गिर जाता है इंट्राडे में, तो जी हाँ दोस्तों, उसके पीछे होती है एक वजह। आपको पता है गाइस कि मैनेजमेंट को हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स के साथ और बताना चाहिए कि उनके प्रीव्यू कैसे देखने को मिल रहे हैं, उनके रोड मैप कैसे हैं और आने वाले कल में उनके बिजनेस कैसे करें। तो जी हाँ दोस्तों, JLR को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो को दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाने का यही है कि आज गिरावट जो हुई है उसकी वजह डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ यही बताने की कोशिश करूंगा कितना गिर सकता है और फाइनली गाइस बाई होल्ड या फिर सेल करना है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज है 6 जुलाई और टाटा मोटर्स ने BSE को और NSE को एक लेटर फाइलिंग करी। देखेंगे दोस्तों को ब्रीफिंग देखने को मिला प्रेस रिलीज में, जहां पे इन्होंने क्या किया है, जो इनके एक बहुत ही आपको पता है कि लग्जरियस सेगमेंट है, बात की जाए जैगवार एंड लैंड रोवर्स, उसके जो अंदर दोस्तों जो कमी हमें देखने को मिल रही है, Q1 फिजिकल की बात की जाए रिटेल सेल कैसे देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले कल में इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको लेकर कुछ बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसको बहुत ही छोटा कर दूंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ बताया है चिप को लेकर, जहाँ पे जिसकी वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी दोस्तों इधर पे बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर में आज हमें 10% गिरावट देखने को मिली और लोअर सर्किट पे हिट होता देखने को मिला दोस्तों। और ये कब हुआ, इन्होंने बताया उस प्रेस रिलीज में कि जो JLR का प्रॉफिट है दोस्तों, उनका एक वार्निंग आ सकता है ओवर चिप शॉर्टेज। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें सेमीकंडक्टर का एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गाइस टाटा मोटर्स भी सफ़र कर सकती है। मोटर्स एक ऐसी कंपनी का है जो इंडिया में भी गाड़ी बनाती है और विदेश में भी इनका बहुत ही बोलबाला है और इनके जो लग्जरियस गाड़ी है उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ये बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं और उनके अंदर प्रॉफिट भी होता है, जिसकी वजह से गाइस हमें इसके शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। तो पता है गाइस कि टाटा मोटर्स ने गिरावट में बहुत ज़्यादा बॉटम बनाया था, 100 के नीचे भी आ चुका था। उसके बाद दोस्तों एक कंटिन्यूसली रिकवरी हुई क्योंकि उनके सेल्स रिकवर हो रहे थे और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया था कि कैसे उनको डेट फ्री होना है और आने वाले 2025 तक उनको 10 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ानी है, जिसकी वजह से शेयर एकदम आसमान छू रहा था। लेकिन दोस्तों अगर एक वार्निंग आता है कि ऑल ओवर द ग्लोब में अगर चिप का शॉर्टेज है तो इससे क्या हो सकता है, इनके रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकते हैं और इसको दोस्तों ट्रांसपेरेंसी के साथ टाटा मोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया भी है। बात की जाए को पता है कि ऑन गोइंग फिजिकल ईयर में बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। एक तो क्रूड ऑयल का अलग ही नाटक है, क्रूड ऑयल प्राइस अब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है और उसके साथ साथ दोस्तों को पता है कि पैंडेमिक से वर्ल्ड रिकवर हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसी पैंडेमिक में भी देख सकते हैं कि ऑन गोइंग ग्लोबल शॉर्टेज देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर में। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो JLR के जो गाड़ियाँ है अपने यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही तरह का मैं बोलूँगा लग्जरियस गाड़ियाँ हैं, उनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो डिमांड की कमी है, मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो सप्लाई की कमी की होने की वजह से इनके 50% डिक्लाइन इन प्रोडक्शन फॉर JLR। जी हाँ दोस्तों, 50% तक इनके अपकमिंग क्वार्टर की बात की जाए ये एक देखने को मिल सकता है और ये कब तक रह सकता है गाइस, सितंबर क्वार्टर तक। और ये एक बहुत ही मैं बोलूँगा कि स्ट्रगल फेज है, जिसकी वजह से कंपनी ने बताया है। और अगर ऑफ कोर्स एक डिमांड में बहुत तेज़ी रहेगी, सप्लाई उसके अगेंस्ट में नहीं होगा, तो मार्केट में आपको पता है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हो सकता है और जितना ये प्रोड्यूस कर सकते हैं गाड़ी उतना नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से गाइस इनके टॉप लाइन में कमी आएगी और आने वाले कल में इनके नंबर्स भी खराब देखने को मिल सकते हैं। ये कंपनी जो मैनेजमेंट है गाइस उन्होंने बताया भी है कि जो प्रेजेंट सेमीकंडक्टर का सप्लाई है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले हो सकता है और नियर टर्म में चैलेंज है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसमें ऐसा कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है इंकरेज, जिसकी वजह से सप्लाई वैसे देखने को नहीं मिल रही। लेकिन इनका आश्वासन है कि आने वाले इस ईयर के एंड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें जो सप्लाई है वो हाई देखने को मिल सकती है और जिसकी वजह से इन्होंने बताया भी है, ब्रीफिंग भी की है। लेकिन इसी की वजह से गैस हमें पिटाई देखने को मिल चुकी है। लेकिन आज के दिन एक और भी न्यूज़ आ रही है जिसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पता है कि बस 2 महीना पहले ही टाटा मोटर्स ने क्या किया था, एक प्राइस हाइक किया था और दोस्तों फिर से टाटा मोटर्स ने प्राइस हाइक कर दिया है। अगर आप देखें तो इनके जो रेंज रोवर हो गए, सफारी हो गए, हैरियर हो गए, नेक्सन हो गए, टियागो हो गए, एल्ट्रॉग हो गए, टाइगर हो गए, इन सब का दोस्तों जितना प्राइस है वो अब देखने को मिल रहा है और ये 3
साल में गाइस ये तीसरा हमें हाइक देखने को मिल रहा है और पिछले 2 महीना में दूसरा। ऑल्दो अगर प्राइस का भी हाइक होता है तो ये अपने आप में ही अच्छी बात होती है क्योंकि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ये भी दोस्तों एक डाउन साइड है, एक ब्लैक साइड है कि भाई लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है गाइस कि इन्फ्लेशन की वजह से और कोई ऑप्शन नहीं है, महंगाई बढ़ रहे हैं तो भाई इनको बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर ये नहीं बढ़ाते हैं तो बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। और यही दोस्तों एक पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। लेकिन यस, जो सेमीकंडक्टर का मैटर है ये अपने आप में ही कंसर्न वाला है, जो दोस्तों आने वाले कल में इनके टॉप लाइन में थोड़ी गिरावट कर सकता है। लेकिन इसके बीच में हमें घबराना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। आज की कंडीशन क्या देखने को मिल रही है और आज का कारोबार कैसे देखने को मिल रहा है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल ट्रेड हो रहा था और एकदम दोस्तों सडनली जैसे ही हमें ब्रीफिंग देखने को मिली और जैसे ही मार्केट में एक संकट देखने को मिला कि इनके आने वाले Q2 तक एक चैलेंज हो सकता है, इनके प्रोडक्शन थोड़े से रुक सकते हैं जेलर में बिकॉज ऑफ द चीफ इशू, उसकी वजह से गाइस अगर आप देखें तो एक सडन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको पता है गाइस कि अपने बॉटम से टाटा मोटर्स बहुत भाग चुका था, तो एक नेगेटिव न्यूज़ पर मार्केट इंतजार कर रहा था जिसकी वजह से एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। इस लास्ट 6 महीना में जो टाटा मोटर्स में निवेश किए हुए हैं वो भी 60% के अब दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज लास्ट कुछ समय में टाटा मोटर्स ने एकदम बहुत तेज रैली की है और मैंने बताया कि इसके पीछे बहुत सारी वजह है। मैं फिर भी दोस्तों डिस्कस एक बार कर लेता हूँ। अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखें तो टाटा मोटर्स बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो भाई बहुत तेज़ी से भाग रहा था, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली और उसके बाद कोरोना क्रैश में गाइस इससे कम में टूट गई, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी हुई, बहुत सारे प्लेयर्स इसमें हमें देखने को मिले, लेकिन अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग जाएगा तो मार्केट एक नेगेटिव न्यूज़ का इंतजार करता है। लेकिन दोस्तों जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो यही है कि आने वाले कल मेरे को पता है कि टाटा मोटर्स जो डेफ्री का जो सपना है वो लेके आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ गाइस आपको पता है टाटा मोटर्स 2025 तक क्या करेंगे, 10 नई गाड़ी उतारेंगे। और ये मेरा मानना नहीं है, तो ये मेरा बोलना भी नहीं है, ये इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया टाटा मोटर्स के चेयरमैन, और इसी की वजह से गाइस हमें मार्केट में बहुत रैली देखने को मिल रही है। तो अब जो रणनीति की बारी है, जब करना क्या चाहिए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखें आज के दिन की जो कंडीशन है डिलीवरी की, आज हमें बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट में मात्र 23% शेयर्स की डीमैट में वापसी में देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो आज हमें 13,83,95,000 शेयर्स की ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, उसके अगेंस्ट में 3 करोड़ 3.25 करोड़ शेयर्स को ही डीमैट में ले जाया गया है। सर आप देखें तो बोलिंजर बैंड को इसने ब्रीच कर दिए है और एकदम दोस्तों कैंडल बना है, तो इधर पे सडन पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को भाप लेते हैं और पहले से ही सेल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी भी गाइस चार्ट पे 310 के आसपास देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत ही वीक हो चुका है, 28 के आसपास देखने को मिल रही है। और दोस्तों इधर पे ऑपरेटर गेम भी खेल सकते हैं। तो गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो आपको माइनर फॉल से घबराना नहीं चाहिए। टाटा मोटर्स की बात की जाए अभी भी इनको बहुत कुछ प्रूव करना है, आने वाले कल में इनके रेवेन्यू, टॉप लाइन, बॉटम लाइन सबको ठीक करना है। तो गाइस मेरी तो आपको हमेशा से एक ही राय थी और सजेशन मैंने दिया था कि टाटा मोटर्स को अकोमोडेशन करना सोचते हैं तो 12 से 18 महीना तक करिए। और इक्का दुक्का 3, 4, 5 के स्टॉक का प्राइस बहुत हाई नहीं है, 300 के आसपास है। तो आने वाले कल में दोस्तों एकोमोडेशन करिए धीरे धीरे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन के फेज़ में है 2025-30 तक सोचते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपनी जो SIP है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, टाटा मोटर्स एक रिस्की और वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप इनके विजन को फेथ करते हैं तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो अपने प्रॉफिट को बुक करके चलें या फिर अपना SL अपने सुविधा के अनुसार ले लें। बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों मुझे लगता है कि अभी 310 के आसपास हो सकती है, लेकिन उसका वेट ना करें। चाहे तो थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन ध्यान रखिएगा 300 के सपोर्ट के बाद दोस्तों अल्टीमेट सपोर्ट है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और उसके बाद सडन रैली हमें देखने को मिले थे। तो याद रखिएगा टाटा मोटर्स आने वाले कल में अच्छा गेम प्ले कर सकता है, तो धीरे धीरे एक्युमुलेशन करिए, फॉर लॉन्ग टर्म बने रहें। ऐसा उतनी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। यस, आने वाले Q1 Q2 की बात की जाए तो उसमें एक डेंट पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 3-5 साल के लिए सोचते हैं तो उतना घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप आए थे तो अपना SL ले काम करें, अपने प्रॉफिट को बुक करते चले। लेकिन यस, इस गिरावट का आप चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं, बल्क निवेश मत करिएगा और इसको एकोमोडेशन फेस में करिए। 12 से 18 महीना गाइस धीरे धीरे इसको उठाते चलें। ये छोटी सी अपडेट थी गाइस कि टाटा मोटर्स शेयर प्राइस में गिरावट क्यों हुई। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।